हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी, और आगे क्या होने वाला है वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ऑल्सो गाइज, जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, बताना चाहूँगी इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए इस रीडिंग को आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। जिन भी लोगों के पास मेरी नोटिफिकेशन नहीं आती है, कोई अपडेट नहीं आपको मिलता है रीडिंग पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करेंगे, तब आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आ जाएंगी। आई होप आई एम क्लियर। देख लेते हैं, डीप ब्रीथ कर लीजिएगा जल्दी से, और अपने पर्सन का आप नाम ले सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं ताकि आप कनेक्ट हो पाए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? ऑफिशियल पर्सन। सो गाइज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना कहीं आपको अपनी लाइफ में इस नज़रिए से, अब उनका नज़रिया जैसे मुझे कम्प्लीटली बदलता हुआ दिख रहा है। ऐसे आपको वो देखने लग गए हैं कि जैसे आपके बगैर उनकी लाइफ नहीं चल सकती, आप उनकी लाइफ का सेंटर हो अब। ठीक है, उनको लगता है हर चीज़ के लिए मैं इस पर बहुत डिपेंडेंट हो गया हूँ, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से मैं इस पर डिपेंडेंट हो चुका हूँ, और मुझे ये चाहिए ही है। इसकी जैसे डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है एक आदत बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आपने उनके लिए किया बहुत है। ये चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं करंटली कि इसने मेरे लिए बहुत किया है, ऐसे कोई किसी के लिए नहीं करता जितना इसने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है मेरी ज़िंदगी में। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, और आप इनको चाहिए ही हो एट एनी कॉस्ट। और ये इनको सडन रियलाइजेशन हुआ है, ये इनको अभी अभी रियलाइजेशन हुआ है। स्पेशली मुझे लग रहा है कि ये पिछले 1 महीने में या पिछले कुछ 2 वीक्स के अंदर इनको ये रियलाइजेशन हुआ है। कुछ लोगों के लिए 2 दिन का टाइम भी हो सकता है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी गिफ्ट का कार्ड है, जो हमको ये बता रहा है कि ये आपके लिए कोई तोहफे से कम नहीं है। ये जो चेंज इनके लिए आया है ना, ये आपकी पूरी लव लाइफ को बदल कर रख देगा। सो करंटली ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत खुशी होगी। आपकी कोई विश यहाँ पर पूरी होते हुए भी मुझे दिख रही है। ओके, एक्सपेक्टेशंस, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी रही हैं, इन्होंने आपसे डिमांड भी काफ़ी किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी किया है। आप खड़े उतरे हो उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस पे। ठीक है, आपने इनके लिए, इन्होंने जो मांगा, जो कहा, आपने वो किया है इनके लिए। इसीलिए अगर आप जब सैड होते हो ना, या आप नाराज़ होते हो, आपकी नाराज़गी इनको सहन नहीं होती है। इनको भी अच्छा नहीं लगता है कि क्यों परेशान है। जिस इंसान ने मेरे लिए इतना किया, जिस इंसान ने मुझे इतना सब दिया, चाहे सामने से दिखाते होंगे कि गुस्से में कुछ बोल देते होंगे, बट अंदर से ये बाद में रियलाइज़ करते हैं कि क्यों ये परेशान है। ठीक है, हो सकता है, देखिए यहाँ पर मैरिज का कार्ड भी है। सो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है ना शादी से रिलेटेड, तो ये वो भी पूरी करना चाहते हैं। ये आपकी एक्सपेक्टेशन शादी से रिलेटेड भी पूरी करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि आप इनसे शादी की वजह से किसी बात से डिस्टर्ब्ड हो, कि शादी को लेकर कोई मसला बना हुआ है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, इस तरीके से भी दिख रहा है। थीफ, इस पर्सन ने कुछ बातें आपसे छुपाई थी, जिसके लिए अब इनको रिग्रेट हो रहा है। ये पकड़े गए हैं, या इनको डर है ये पकड़े जाएंगे। ठीक है, सो और ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप तो नहीं अब इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप तो अब कोई बदला लेने के मूड में नहीं हो। क्या आप भी किसी और से बातें तो नहीं करोगे? क्या आप भी इनको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? ठीक है, सो बहुत ही घबराए हुए दिख रहे हैं अभी करंटली। 2 कार्ड्स और ले लेंगे। ओके गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई इस तरीके का मसला था जहाँ पर कि कोर्ट में इनका कोई केस चल रहा था, चाहे डिवोर्स से रिलेटेड या कोई वैसा कुछ चल रहा था, तो वहाँ पर सेटलमेंट मुझे दिख रही है। या आप दोनों के बीच में कुछ बहुत ही बड़ा इशू हो गया था, जहाँ पर चीज़ें सॉल्व ही नहीं हो रही हैं, लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स चलते ही जा रहे हैं, चीज़ें कहते हैं ना कि एक स्टॉप ही नहीं आ रहा है, कि जहाँ पर एक शांति पड़े कि चीज़ें सॉल्व आउट हो गई हैं, तो अब वो होंगी, डेफिनेटली अब वो होंगी। टाइम शुरू हो चुका है आपका, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई sagacious person, someone who is very wise and intelligent would solve your problem। कोई ऐसा person जिससे कि, जो कि या तो उम्र में या फिर कहते हैं ना कि मेच्योर हो, तो वो पर्सन आपको
हेल्प कर सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कोई तीसरा पर्सन की हेल्प भी आपको मिल सकती है। सो यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न है। ओके, ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनको कोई मैसेज इस तरीके से भेजा है जो कि अच्छा नहीं था, कोई लास्ट मैसेज, कोई ऐसा बड़ा सा टेक्स्ट भेज दिया है, तो वो उसको बार बार पढ़कर ना इनको बहुत गिल्टी हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ही गलत हूँ, बार बार उस मैसेज को पढ़ते जा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आ सकते हैं इनकी तरफ से, अगर कुछ आपके ड्यूज थे, कुछ बैलेंस था जो इन्होंने आपको देना था फाइनेंशियली, तो वो दे सकते हैं आपको, ठीक है। या अनएक्सपेक्टेडली कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर आ सकती है। हाई ऑनर का कार्ड मुझे फील हो रहा था पहले ही जब मैं इसको शफल कर रही थी, वो कार्ड भी निकल कर आ गया है जो हमें ये बता रहा है इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आपकी जो इज्जत है वो बढ़ जाने वाली है, डेफिनेटली बढ़ जाने वाली है, इतनी खूबसूरती से बढ़ जाने वाली है कि आप भी हैरान रह जाओगे कि एक टाइम पे तो तुम सोच रहे थे कि मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी लाइफ में, मैं ही अनलकी हूँ तुम्हारी लाइफ में जिसने कि सब कुछ गलत करवाया है, और अब कैसे तुम ये बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन थी तो कंप्लीटली चेंज हो जाने वाली है। ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार और इज्जत आ जाने वाला है, मुझे लग रहा है वो आ चुका है, आ क्या जाने वाला है, वो आ चुका है करंटली। और ये ऑफिशियल पर्सन का कार्ड और यहाँ पर फिर ये हाई ऑनर भी हमको यही बता रहा है कि आपको बहुत अलग नज़रिए से देखने लगे हैं। प्रिविलेज लेडी, ये समझ चुके हैं ये है तो मेरी लाइफ में सब कुछ है, सुकून है, पैसा है, पावर है, खुशियां हैं, लग्जरी इंजॉय कर पाता हूँ, खुश रह पाता हूँ, शांत रह पाता हूँ, इसीलिए ये आपको बहुत ही प्रिविलेज्ड मानने लग गए हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या डीप इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जो कि ये अभी आपको बताना चाहते हैं या फील कर रहे हैं आपको लेकर। लेट मी सी। If we don't forgive, forget and let go, how will we be one again? आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं अगर हम एक दूसरे को माफ़ ही नहीं करेंगे, हम पुराना भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं पीछे का, तो हम कैसे फिर चीज़ों को अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी, हम कैसे एक हो पाएंगे। फिर हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा, इस तरीके से ये सोच रहे हैं। ब्यूटिफुल थॉट। हाउ डिड वी मेस अप सो बैड, वी विल हैव टू बिल्ड बैक अगेन स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। सो आपके पर्सन तैयार हो चुके हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने कैसे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को इतना गलत समझ लिया, इतना कियोस क्रिएट कर लिया, इतना मेसअप कर ली सिचुएशन को, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी हमने बना ली है। हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई इस तरीके से, उन्होंने गलत समझ लिया, गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया, इतने फ्यूरियस हो गए, और फिर उसी वजह से इतनी ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई। तो यहाँ पर जो आ रहा है एनर्जी वो यही निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन जो है चाहते हैं चीज़ों को अच्छा करना, स्ट्रॉन्ग करना, बॉन्ड को अच्छा करना। अब वो चाहते हैं, फिर से एक चांस चाह रहे हैं, और जैसे फिर से बिल्ड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। रिग्रेट भी हो रहा है कि कैसे ये हो गया, मतलब कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। दीज आर ओनली टेम्प्रेरी सेटबैक्स। तो आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हो रहा है टेम्प्रेरी है, तो इसको परमानेंट मत मानो। तो इस पर्सन को ये तो पता है ठीक है हम लड़ झगड़ सकते हैं, बट हम साथ तो मुझे तेरे ही चाहिए, तेरा ही चाहिए, साथ तो मुझे तेरे ही रहना है, चाहे फिर तुम लड़ लो, झगड़ लो, जो मर्जी कर लो, मुझे तुम ही चाहिए हो। तो ये वो वाली चीज़ है कि छोड़ना नहीं है, चाहे लड़ना है, चाहे कुछ भी करना है, बट रहना साथ में ही है। तो ऐसी फीलिंग है इस पर्सन को। 2 कार्ड्स और लेंगे यहाँ पे हम। I don't know where should I start healing this relationship from. I am scared if it's already too late. So आपके पर्सन, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ तो नहीं फिक्स हो चुके हो, आपने किसी और को तो हाँ नहीं बोल दी है। Are you an item with someone else or it's still there, something is still left? थोड़ा सा डरे हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि कहाँ से शुरू करें, वो मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करें, वो कैसे हील करें इस कनेक्शन को, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि क्या वो लेट तो नहीं हो गए बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए, क्या आप उनको अब एक्सेप्ट करेंगे, या आप उनको उस तरीके से नहीं अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे। आई एम सॉरी फॉर सेइंग ऑल दोज थिंग्स व्हेन आई वाज एंग्री, आई डिड नॉट मीन देम। सो जैसे मैंने बोला, कुछ कॉन्वर्जेशन ऐसी हो गई हैं जो आपके लिए बहुत पेनफुल थी, जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, एक्सक्रूशिएटिंग पेन हुआ, जिससे आपको ऐसा लगा कि ख़त्म ही हो जाए तो अब ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पर इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन रिग्रेट में है, एक्चुअली ये पर्सन रिग्रेट में दिख रहे हैं। चलिए अब हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे इनकी डीप फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर।
गाइस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कर लीजिए ताकि ये बाद में भूल ना जाएं। एंड आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या चाह रहे हैं, ये देख लेते हैं। 8 of Cups. Then we have the 4 of Wands. We have the 8 of Pentacles. 2 more cards please. We have the Knight of Wands. And the last one is 10 of Pentacles. Okay. देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं पहले। जस्टिस, तो जस्टिस होगा, बैलेंस होगा, एवरीथिंग विल बी इवन स्टीवन बिटवीन यू बोथ। एंड ऐसा लगेगा कि भगवान है और चीज़ें बैलेंस में आ गई हैं। अब जैसे वो इक्विलिब्रियम का स्टेट हो जाता है ना, वैसे यहाँ पर दिख रहा है। इन्होंने जो भी अनजस्टिफाइड किया है आपके साथ में, रिग्रेट डीप दिख रहा है, कर्मा इनको हिट कर रहा है, इसीलिए ही ये पर्सन जो है अब लाइन पर आ चुके हैं, तमीज़ से चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन को जो अकेलापन है ना, जो आपके बगैर जिन्होंने वक्त काटा है, वो इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा डॉन्टिंग रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगा है कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, मतलब ये नहीं है तो सब ख़त्म है। इसीलिए ही आपको प्रॉमिस देना चाहते हैं, एक ऐसा वादा करना चाहते हैं आपके साथ जो कि उम्र भर का होगा। देख रहे हो आप इस कार्ड को, ये वैसे भी मैरिज का कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ पे 11 की एनर्जी भी है जो अगेन विश फुलफिलमेंट को बताती है। पीछे घर है, आप देख रहे हो जैसे कि आप हो और एक खूबसूरत सा घर हो जहाँ पे आप दोनों रहते हो, ऐसी फीलिंग है इस पर्सन की। तो आगे हाथ पकड़ा हुआ है, सो एक प्रॉमिस है, ठीक है, एक सोलम प्रॉमिस है दैट आई विल बी विद यू फॉर एवर। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। और ऐसा लग रहा है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते के ऊपर अपना सब कुछ डाल देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना टाइम, अपना पेशेंस, अपने एफर्ट्स, सब कुछ इस रिश्ते को देना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ठीक है, अगर मैंने गलत किया, मैंने तब नहीं समझा, बट अब मैं रेडी हूँ कंपनसेट करने के लिए, अब मैं रेडी हूँ इस रिश्ते को सही तरीके से आगे लेकर जाने के लिए। चाहे पर दुनिया कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और ये इतना खूबसूरती से इस रिश्ते पे काम करने वाले हैं कि जिन लोगों ने इस रिश्ते के ऊपर एलिगेशंस लगाए या इस रिश्ते को कम समझा, कमज़ोर समझा और जिनको लगा कि इस रिश्ते में स्ट्रेंथ नहीं है, वो सब लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन एक बहुत ही एक जीलेस एनर्जी के साथ आपकी तरफ में आने वाले हैं। दैट आई एम अप फॉर इट, आई एम रेडी, आई एम ऑल इन, आई साइन अप फॉर दिस कनेक्शन लाइक कंप्लीटली, होल हार्टेडली। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि मैं हूँ तेरे साथ, अब मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अट्रैक्शन, पैशन, फायर सब इनकी तरफ से दिख रहा है। एक फिजिकली भी आपका रिलेशनशिप, जो एक आपकी इंटीमेसी है, वो भी एक अलग लेवल पर जाती हुई दिख रही है, इवॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि आप एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर इस पर्सन के साथ में इंजॉय करने वाले हो। स्टेबल, सिक्योर एनर्जी है, आप हो, आपकी फैमिली है, कंप्लीट होने वाले हो आप। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ, ठीक है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। इसकी तमन्ना थी, ये पर्सन मुझे वो सोलेस, वो हैप्पीनेस, वो कंटेंटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इमोशनल ब्लिस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो खुशियाँ हैं, देखिए यहाँ पर भी फैमिली है, यहाँ पर भी फैमिली है, और यहाँ पर जो है बच्चे नहीं हैं इस कार्ड में, बट इसमें बच्चे आ गए हैं। सो एक जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और हमेशा के लिए आपका साथ मुझे दिख रहा है, कमिटमेंट स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। ओके, सो ये भी अगेन कहीं ना कहीं लीगली आप एक दूसरे के साथ में जुड़ जाने वाले हो, शादी हो जाने वाली है, वो चीज़ यहाँ पर बता रही है। जो भी आपकी हार्डशिप्स रही है ना, उसका सक्सेस तो यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है कि रिवॉर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ना स्टेबल एनर्जी है। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड, वो एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है, ठीक है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। आप प्लीज़ इसको क्लेम कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई लव यू ऑल, बाय।